अब जो व्यक्ति तैयारी कर रहा है, क्या उसके लिए ये इस तरह की जो खबरें हैं या इस तरह की जो चीजें हैं, क्या उसके अंदर एक भ्रम नहीं पैदा कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, भ्रम पैदा नहीं कर सकती हैं। और अगर भ्रम पैदा होता है तो जैसा कि हम जानते हैं कि भ्रम कुछ ही दिनों में टूट भी जाता है, क्योंकि भ्रम परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद क्या होता है, टूटता है। तो जो बाबा जी ने या अभय जी ने जो रास्ता अपनाया है, अगर हम भारतीय सन्यास की परंपरा को थोड़ा देख करके चले तो हम पाएंगे, जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कर्म का ही शरीर पर फर्क पड़ता है, कर्म का फर्क पड़ेगा और उस वजह से व्यक्ति का चरित्र बनता है। और कर्म एक जन्म में शायद नहीं बनता है, जैसा स्वामी विवेकानंद जी का मानना है। और जहां तक मैंने फिलोसफर को और बाकियों को पढ़ा है, जैसे मान के चलिए ये डीएनए में कर्म नहीं हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, आप ईसा मसीह के जो पिताजी थे जोसेफ, जो एक बड़े ही थे और शायद उनका जो प्रभाव है उनके गांव में भी ना हो, लेकिन उनका जो पुत्र है ईसा मसीह, उनका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। एक जैसे कि हम भगवान बुद्ध की बात कर रहे थे, उनके जो पिताजी थे एक छोटे से राज्य के राजा थे, और ऐसे तमाम राजा भारत में हुए, शायद उनके खुद के सैनिक उनकी बातें ना मानते हों, लेकिन उनका जो पुत्र है उसकी पूजा आधी दुनिया कर रही है भगवान बुद्ध की। तो ये जो प्रभाव है वो कर्मों का प्रभाव है, और कर्मों का प्रभाव जन्म से जन्म दर जन्म इकट्ठा किया जाता है। तब व्यक्ति के अंदर जब ये कर्म एक उचित सीमा पर पहुंचता है, एक है ना चरम पर पहुंचता है, तब जाकर के व्यक्ति के अंदर इस ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब जाकर के रास्ता अपनाता है। हर व्यक्ति बाबा नहीं बन सकता है, और हर व्यक्ति